बदनामी आपके जीवन का अंत नहीं है, वो एक नई और मुश्किल शुरुआत होगी। जो लोग इस बात की परवाह ही नहीं करते कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग उनके बारे में सबसे कम सोचते हैं। जितना आप भीड़ से छुपते हो उतना ही भीड़ आपके बारे में बात करती है। जितना उस भीड़ का सामना करोगे वो नजरें मोड़ लेगी कि अगर मैं मैदान में दौड़ते हुए गिर गया लोग हंसेंगे, बदनामी हो जाएगी, तो इसलिए मैं दौड़ता ही नहीं। इतनी वीक पर्सनैलिटी आपकी ना बन जाए। बदनामी का डर, शर्मिंदगी का डर, समाज के सामने बेइज्जत होने का डर, कोई खराब ठप्पा लगने का डर, फियर ऑफ लूजिंग आवर पब्लिक इमेज, आवर गुडविल इन द सोसाइटी, फियर ऑफ बीइंग इंसल्टेड बाय द सोसाइटी। ज्यादातर लोगों को यह डर सताता रहता है और कई बार इसका सामना भी करना पड़ता है और वो बिल्कुल टूट जाते हैं, घुट घुट के जीने लगते हैं, खुद को बंद कर लेते हैं किसी अंधेरे कमरे में। आज ये डर मैं आपके मन से निश्चिंत रूप से निकाल दूंगा। दोस्तों, आज आपकी जो भी इमेज बन गई है, जो भी आप पर ठप्पा लग गया, जो भी आपकी बेइज्जती हो रही है, लोग आपको जज कर रहे हैं, वो सब टेम्परेरी है। वो सिर्फ कुछ समय के लिए है, तब तक के लिए है जब तक इसी समाज में किसी और के साथ कुछ बड़ा नहीं हो जाता, कुछ अलग नहीं हो जाता। सिर्फ उतने ही समय लोगों को आपकी याद रहेगी। आप इतने जरूरी नहीं हो लोगों के जीवन में। जैसे ही किसी और के साथ कुछ बड़ा होगा, आपको छोड़ के उसको पकड़ लेंगे, भूल जाएंगे आपको, आपकी करनी को। हां, इतना जरूर करना है कि बार बार खुद उनको याद मत दिलाओ, यार मुझसे ही गलती हो गई थी, यार मुझसे गलत हो गया था, यार मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लोगों को देख के झेप जाते हो, छुप जाते हो, बच जाते हो। ऐसे आप उनको याद दिला रहे हो, उनके अवचेतन मन पर छेक कर रहे हो कि याद कर, मेरे से वो गलती हुई थी। आप अपने जीवन में मस्त हो गए, जीवन में आगे बढ़ गए, अपने कर्म कर रहे हो, अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ जी रहे हो, तो आज तो लोगों को याद रहेगा। आपको चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज यही करता है। लेकिन आप उनसे भ्रमित नहीं हुए, उनके जाल में फंसे नहीं, आगे बढ़ते रहे, तो धीरे धीरे वो भूल जाएंगे। और जब किसी और के साथ कुछ और हो गया तो फिर तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आप उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, और आपके लिए वो बहुत अच्छी बात है। तो इस भ्रम में मत जियो कि एक ठप्पा लग गया तो वो परमानेंट है। बहुत बड़ा जीवन है, लोग बदलेंगे, समाज बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, सब भूल जाएंगे। खुद को इस डर से मुक्त कर लो। आज आप पर कोई ठप्पा लग भी गया है, लोग जलील भी कर रहे हैं, तो उनको ऐसे इग्नोर करो जैसे जब लाइन में खड़े होते ना, क्यू में खड़े होते हो, पीछे के जो लोग होते हैं उनको देखते ही नहीं। ऐसे अपने जीवन पर ध्यान रखो, आगे की तरफ ध्यान रखो, अपने आप भूल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, चिढ़ा चिढ़ा के आप आगे बढ़ते रहोगे। दोस्तों, आपकी जो पब्लिक इमेज बनती है ना, सामाजिक लोग आपको कैसे देख रहे हैं कि ये कौन है, वो आपके उन कर्मों से बनती है जो समाज के संबंध में आप कर रहे हो। चाहे वो समाज के लोगों के लिए हो, उनके वैल्यू सिस्टम के लिए हो, सोच के लिए हो, और वो भी निरंतरता के साथ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप कैसे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो या उसका फायदा कर रहे हो। मतलब समझ लो कि ये समाज एक इंसान है, बड़ा मतलबी इंसान है। इसको आपसे मतलब नहीं है, इसको मतलब है अपने फायदे नुकसान से। लोग हमेशा यह देखेंगे कि आज इस क्षण में उनको आपसे क्या मिल रहा है, किस तरीके से आप उनकी बेहतरी कर पा रहे हो, उनको उससे मतलब है। तो आज अपने आप को इतना दृढ़ बना लो, इतना मजबूत बना लो, इतना काम का बना लो कि चाहे आप में 100 बुराइयां हो, लोगों को सिर्फ अच्छा ही नजर आए। अगर आप सिर्फ अपने नाम को सुधारने के लिए काम करोगे, समाज को अच्छा दिखने के लिए काम करोगे, कुछ भी करोगे, समाज से ही डरोगे, तो वो आपका शोषण करेगा, आपको और दबाएगा। उसकी अपेक्षाएं आपसे बढ़ती चली जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाएंगी कि ये मेरे लिए अब और करे। छोटी छोटी गलती भी बर्दाश्त नहीं होंगी आपकी, उन पे भी आपकी बदनामी हो जाएगी कि ये इंसान तो इतना करता आया है, आज ये गलती नहीं कर सकता, वो गुनाह है। आपके कपड़ों पे लगा छोटे से छोटा दाग भी समाज घूर घूर के देख लेगा। तो समाज की इमेज की इतनी परवाह ही मत करो। आपका ध्यान अपने जीवन की कहानी पर होना चाहिए, अपनी इंडिविजुअलिटी पर होना चाहिए, अपने व्यक्तित्व पर होना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे किस राह पर चलना है, मुझे कैसा जीवन जीना है। हर समय अपने मन में आधा स्थान समाज को मत दो। अगर आपने सही राह चुन ली है तो समाज का कोई वर्ग ऐसा होगा जिसको वो पसंद नहीं आएगी, खासकर जब आपकी राह थोड़ी सी अलग है। वो समाज के ओपिनियंस को, रूढ़िवादी सोच को जस्टिफाई नहीं करती। पर आप तो आप हो, खुद को मैं समझो, एक व्यक्तित्व समझो जिसको अपनी एक अनोखी, एक नई कहानी बनानी है।
खाली समाज की कठपुतली बनकर नहीं रह जाना। और दोस्तों, आपकी जो पब्लिक इमेज है, जैसा लोग आपको देखते हैं, वो कभी भी एक सा नहीं रहेगा, और एक सा रहेगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको मेंटेन करना। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ऊंचाइयां नीचाइयां आती रहेंगी। कभी आपको बुरा जज किया जाएगा, कभी अच्छा जज किया जाएगा। 4 दिन समाज के लिए कुछ अच्छा कर दो, पहले बुरा करा था, आपको अच्छा बना देंगे, धीरे धीरे भूल जाएंगे आपकी बुराइयां। 4 दिन बुरा कर दो और 40 दिन अच्छा कर लिया, वो 40 दिन की अच्छाई भूल जाएंगे। और आपने अगर वो अच्छाई सिर्फ अच्छा बनने के लिए की थी तो आपको बहुत दुख होगा कि यार मैंने इतनी अच्छाई करी और बुराई मिल गई, जरा सी गलती से बुराई मिल गई। और अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप अपना जीवन जी रहे हो, जितना बन पड़ रहा है कर रहे हो समाज के लिए, अपने लिए, तो भलाई मिले बुराई मिले, जो जजमेंट मिले, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। समाज की सोच बदलती रहेगी, प्रोग्रेस भी करेगी, कई बार रिस्ट्रिक्ट भी हो जाती है, कई बार आप बुरे भी बनोगे, कई बार अच्छे भी बनोगे। दोस्तों, अपने लिए ना एक राह चुनो, सच्चाई की राह, एक सीधा रास्ता, कर्म का रास्ता, बेहतरी का रास्ता, उसूलों का रास्ता, व्यवहार और स्वभाव का रास्ता। परफेक्शन का रास्ता नहीं चुनना कि सब कुछ मुझे सही करना है, मुझसे कोई गलती ही नहीं हो सकती, सबको ही खुश रखना है, ऐसा रास्ता नहीं। बस एक सही राह पर चलना है ताकि आप कोई बहुत बड़ा गलत काम ना कर पाओ किसी परिस्थिति में बहकर, जो प्रकृति आपके लिए लेकर आई है, आपके पुराने बुरे कर्मों की वजह से, प्रारब्धों की वजह से लेकर आई है, ताकि आप गलत संगत में पड़ जाओ या गलत काम कर लो और बुरे बन जाओ, आप पर दाग लग जाए। जब भी वो परिस्थिति आकर खड़ी होगी, आपके मन में वो बात आएगी कि नहीं, मेरा रास्ता ये है, मैं उस पर अडिग हूं। छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, पर इतनी बड़ी गलती नहीं करनी, बदनामी वाला काम नहीं करना। तो ऐसा नहीं कि आप हमेशा एक से रहोगे, गलतियां नहीं होंगी, उसी राह पर चलोगे, भटकोगे, थोड़ा बहुत भटकोगे, पर कोई बहुत बड़ा गलत काम आपसे नहीं होगा। जैसे जो बहुत बड़े बहुत भारी भाव होते हैं ना, वासना का भाव, गुस्से का भाव, उसमें आकर, उसमें फंसकर लोग बड़े से बड़े गुनाह कर देते हैं। तो अगर आपके मन में होगा कि मेरी ये राह है, मुझे इस राह पर चलना है, इस पे मैं अडिग हूं, तो जब वो क्षण आएगा आप बहक जाओगे, लेकिन इतना नहीं बहकोगे कि कुछ बहुत बुरा हो जाए। समझा लोगे खुद को, नहीं 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 नहीं, मेरा चरित्र मजबूत है, मेरी राह ये है, सच्चाई की राह है, मुझे इतना नहीं बहकना। जो आपकी बाउंड्रीज होती है ना, वो कमजोरी के उस पल में जब आप बहकने को होते हो, आपकी बहुत मदद करती हैं, आपको रोक देती हैं, आपको इंद्रियों का दुख झेलने को बाधित कर देती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ एक और बात कहूंगा कि ओवर कॉन्शियस मत हो जाओ कि सब कुछ सही होना चाहिए, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपने गलती करना छोड़ दिया, गलतियों से डरने लगे, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, इंप्रूव नहीं कर पाओगे, हर चीज से डरोगे, फैसले नहीं ले पाओगे। क्योंकि जब भी इंसान कोई फैसला लेता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप डम बन जाओगे, मानसिक तौर पर कमजोर बन जाओगे, वो आपको नहीं बनना। तो जीवन में हमेशा गलतियों की गुंजाइश होनी चाहिए कि मैं गलती कर सकता हूं, गलती करके सीख सकता हूं, वो थोड़ी बहुत बदनामी झेल सकता हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। आप ग्रो करना ही बंद कर जाओगे, कोशिश करना ही बंद कर दोगे, मैदान में उतरना बंद कर दोगे, साइड में बैठे रहोगे कि मुझसे कोई गलत ना, कि अगर मैं मैदान में दौड़ते हुए गिर गया, लोग हंसेंगे, बदनामी हो जाएगी, तो इसलिए मैं दौड़ता ही नहीं। इतनी वीक पर्सनैलिटी आपकी ना बन जाए, इसलिए बहुत रिजिड, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स मत रखो, बस एक राह चुन लो। अब इसी बात का एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने राह चुन ली, चरित्र को मजबूत रखना है, उसूलों पे चलना है। आपका किसी के साथ संबंध हुआ, रिलेशनशिप हुआ, वो इंसान चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपकी नग्न तस्वीरें मांग रहा है, न्यूड्स मांग रहा है, शारीरिक संबंध करने के लिए आग्रह कर रहा है, बार बार फोर्स कर रहा है आपको या कर रही है, तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो आपके चरित्र पर सवाल उठाते, चरित्र पर धब्बा लगाते, आप उस पर अडिग रहोगे। वरना ज्यादातर लोग बहक जाते हैं। वो इंसान वादे कर देता है या ब्लैकमेल कर देता है, मैं छोड़ के चले जाऊंगा, चली जाऊंगी। तो अगर आपका चरित्र मजबूत है, राह तय है, आप उससे इतना नहीं भटकोगे, आपके मन में बात आ जाएगी कि ऐसा करने का मेरे भविष्य पर प्रभाव पड़ सकता है, बहुत ही नकारात्मक। दोस्तों, समाज हमेशा उन लोगों को दबाएगा जो कमजोर पड़ जाएंगे, जो उससे दबेंगे। ये समाज लोग नहीं है, ये 4 लोग मिलकर जब समाज बन जाते हैं ना, तो वो एक ऐसा जीव बन जाते हैं, ऐसा जंतु बन जाते हैं जो हमेशा दूसरों को ओवर पावर करता है, दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है। तो ये समाज ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कमजोर है, जो उसका शिकार बन सकते हैं। जंगल में देखा है ना, शेर चीते का शिकार नहीं करता, हाथी का शिकार नहीं करता, हिरणों का, सांबर का शिकार करता है।
तो ऐसे ही समाज ढूंढता है कि कौन लोग कमजोर हैं, जिनका मैं शोषण कर पाऊं, जिनका मजाक उड़ा पाऊं, खुश हो पाऊं, जिनको कमजोर दिखा पाऊं। आपको वो नहीं बनना। तो जो लोग गिल्ट में जीते ना, मुझसे तो एक गलती हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं बेकार हूं, मैं घटिया हूं, समाज अच्छा है, लोग अच्छे हैं, मैं बेकार हूं, उन्हीं का शोषण होता है, उन्हीं को दबाया जाता है, उन्हीं को बार बार जलील किया जाता है। जिन लोगों के अंदर सेल्फ प्राइड होती है, आत्मसम्मान होता है, खुद को मजबूत समझते हैं, मजबूत रूप से देखते हैं, समाज की इतनी परवाह नहीं करते, समाज के लिए ही नहीं जीते, समाज के तानों को भी सह लेते हैं, अपनी राह पर अडिग रहते हैं, उन लोगों का समाज शोषण नहीं कर पाता। उनसे धीरे धीरे समाज ध्यान हटा लेता है, उनको जलील करने की कोशिश करेगा, ताने देगा, दबाएगा। लेकिन ये इंसान तो दब ही नहीं रहा, दबना तो उसके हाथ में है, चेन से तो नहीं बांध सकते उसको, वो दबा ही नहीं, वो तो अपना काम करते जा रहा है, अपनी लाइफ में मस्त है, खुश है, चाहे कोई गलती हो गई। तो समाज क्या करेगा? उससे ध्यान हटा के किसी और को पकड़ेगा जो कमजोर है। तो समाज की तरफ से, भीड़ की तरफ से थोड़ा सा अपना ध्यान हटा लो। वो आपको बुरा भी बोल रहे हैं, बदनामी भी कर रहे हैं, तो भी ध्यान हटा लो। आप अभी भी जी सकते हो, जिंदा हो, जीवित हो, इस जगह भी नहीं रह पा रहे, कहीं और चले जाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको। जो लोग इस बात की परवाह ही नहीं करते कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग उनके बारे में सबसे कम सोचते हैं। और दोस्तों एक बात और कहूंगा, समाज क्या करता है, कैसे खेल खेलता है इंसान के साथ, आप उसके वैल्यू सिस्टम से हट गए, वो चाहता है कि आप ऐसे ही जियो, आप उससे हट गए, चाहे आप सही रास्ते पर हो, वो आप पर ठप्पा लगा देगा, बेशर्मी का, शेमलेसनेस का। और हम सोचते हैं ठप्पा बुरा है, लेकिन ये ठप्पा बहुत अच्छा है। एक बार आपको समाज ने डिक्लेयर कर दिया कि बेशर्म है, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, वो उसी बेशर्मी के छाते के अंदर ही समा जाएगा, फिर आपको जज नहीं किया जाएगा। ये इंसान समाज के हिसाब से चलता ही नहीं है, फिर आप जो मर्जी करते रहो, आपकी एक एक चीज को नोटिस ही नहीं किया जाएगा, बस बार बार वही कहा जाएगा। तो बेहतर है कि बजाय छोटी छोटी बातें आपकी नोटिस हो, आपको ताने मिले, इससे अच्छा एक बार आपको डिक्लेरेशन मिल जाए कि हाँ, ये तो समाज के हिसाब से चलता ही नहीं, ये तो बेशर्म इंसान है, वो बहुत अच्छा है, वो बेशर्मी का टैग लगा के घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन में आए करो, अच्छी राह पर चलो, अच्छे काम करो, यूनिक काम करो, आगे बढ़ो, ग्रो करो, प्रॉस्पर करो। क्योंकि समाज के लिए बेशर्म डिक्लेयर करने का मतलब है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये हमारे बस में नहीं है। जो हमने रूल्स बना दिए ना, चाहे वो रूढ़िवादी हो, गलत सोच हो, कास्टिज्म हो, ये इनको फॉलो ही नहीं करता, तो ये हमारे बस में नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मैं बस में नहीं हूं, बेशर्म तो बेशर्म से। और चाहे आपसे कोई बहुत बड़ा गुनाह भी हो गया, गलती भी हो गई, भूत में हो गई, आज आप सुधरना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो भी आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज से डर के नहीं, लोगों से डर के नहीं, उनसे बचना नहीं है, छुपना नहीं है, उनका सामना करके जीवन को जीना है। सामना करोगे, आंखें मिलाओगे, तभी वो आपकी करनी को भूल पाएंगे, आप आगे बढ़ पाओगे, जीवन को सही कर पाओगे। जितना आप भीड़ से छुपते हो, उतना ही भीड़ आपके बारे में बात करती है। जितना उस भीड़ का सामना करोगे, वो नजरें मोड़ लेगी। दोस्तों समाज के लिए ना हमेशा कुछ करने को तत्पर रहो, कि चाहे समाज मुझे जो भी जज करे, मुझे कुछ ना कुछ समाज के लिए करना है। चाहे जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना क्यों ना हो, किसी बूढ़े बेसहारा इंसान की मदद करना क्यों ना हो, चाहे कोई परेशानी में उसके साथ जाकर खड़े होकर, किसी को कोई सता रहा है, परेशान कर रहा है, उसके साथ जाकर खड़े होकर, मैं खड़ा हूं साथ में, मिलकर सामना करते हैं। दान पुण्य हो, जो भी हो, जो भी आप कर सकते हो, हमेशा इंटेंशन ये रखो, मैं समाज का कुछ ना कुछ करके चलूं। उससे क्या होगा, आपके कोई गुनाह भी होंगे, कोई गलतियां भी होंगी, कोई ठप्पे भी होंगे, वो साइडलाइन हो जाएंगे, वो उनकी आंखों को इतना नहीं छुपेंगे, क्योंकि आप प्रेजेंट समय में उनके काम आ रहे हो। और इसके साथ साथ अपने रूल से जियो, अपनी लाइफ के सिस्टम से जियो, अपनी राह पर आगे बढ़ो और खुद पर गर्व करो, मैं जो हूं सो हूं, मैंने जो किया वो किया है, चाहे बहुत गलत किया, लेकिन मैं इस क्षण में सिर्फ आगे बढ़ सकता हूं, इंप्रूव कर सकता हूं। ग्लानि में जीने से मेरा कोई भला नहीं होगा। चाहे आप कोई बहुत ही सिंपल एग्जाम में फेल हो गए, सब पास हो गए, आप फेल हो गए, चाहे आपकी कोई ऐसी बात बाहर आ गई जो इज्जतदार लोग नहीं करते, ठीक है गलत था, गलती थी, पर आज आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सिर ऊंचा करके ही जीना है, गलती को सुधारना है कमिटमेंट के साथ, उसके फलों को भोगना भी है, पर आगे बढ़ते रहना है, खुद पर गर्व करना है, क्योंकि आज इस क्षण में आप इंप्रूव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आपको अपनी इस क्षण की परिस्थितियों का मालिक जरूर बनना है, उनसे बचना नहीं है, भागना नहीं है। हां मैंने किया था, मुझसे गलती हुई, मैं सुधर रहा हूं, बात खत्म। डिनायल में मत जियो कि मुझसे हुआ ही नहीं, इस वजह से हुआ, यूं हुआ, ऐसा मत करो, आगे बढ़ना है। आज से 10 साल बाद लोग आपकी इस गलती को भूल चुके होंगे, जो उस समय आप कर रहे होगे,
या जो इस लंबे समय में आपने किया होगा उस पर ध्यान होगा। उनके पास कोई ना कोई प्रेजेंट इशू पड़े होंगे कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। उनका तो काम ही यही है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी लॉस ऑफ इमेज के डर से, बदनाम होने के डर से किसी की ब्लैकमेलिंग मत लो। ब्लैकमेलिंग का आधार, उसकी नींव ही यही है कि किसी इंसान को उसकी बदनामी के लिए डराना और अपने मन के सारे काम करा लेना, उसको और दलदल में धंसाना और फिर बदनाम भी कर देना। जो ब्लैकमेलिंग के जाल में फंस जाते हैं वो सिर्फ बर्बाद होते हैं, और जो शुरू में ही उस इंसान को कह देते हैं जो तूने करना हो कर ले, मैं सामना कर लूंगा, बेइज्जती हो जाए, बदनामी हो जाए, मैं सामना कर लूंगा। जो बदनामी का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, कोई उनको ब्लैकमेल नहीं कर पाता। वो ब्लैकमेलर को डरा देते हैं कि कर ले मेरी बदनामी, तेरे पास मेरी तस्वीर है ना, लीक कर दे, मैं तो कुछ समय सह के आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन तू जेल में सड़ेगा या सड़ेगी। तो जिस चीज के लिए वो इंसान ब्लैकमेल कर रहा है कि ये नुकसान कर दूंगा, आज ही इस क्षण में उस नुकसान को एक्सेप्ट कर लो, हजम कर लो उसको कि वो मेरे साथ हो गया, उसके साथ भी मैं जीऊंगा, आगे बढ़ूंगा। समय लगेगा, लोग भूल जाएंगे, कर्म लगेंगे अच्छे पर लोग भूल जाएंगे, मैं प्रोग्रेस कर जाऊंगा। आज वो शर्मिंदगी मैं झेल लूंगा, अगर वो होना ही है, मेरे जीवन में लिखा ही है, झेल लूंगा, पर ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और गलत काम नहीं करूंगा, और बुरे काम नहीं करूंगा। इस जाल में नहीं फंसना। अगर आप बहुत डरे भी हुए हो ना, कमजोर भी पड़ गए हो, तो भी दिखाओ मत। उस इंसान को यह पता होना चाहिए कि आप मजबूत हो, आपको इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा जितना वो सोच रहा है, अपने आप पीछे हट जाएगा। और मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरे पास बहुत से केस आते हैं, लोग सुसाइड करना चाहते हैं, जी नहीं पा रहे क्योंकि कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा है। खासकर आजकल के युवा जो अपने न्यूड्स लीक कर देते हैं ना, या गलत संबंध बना लेते हैं किसी के साथ, उस वजह से। तो पहली बात तो आपको सीख लेनी है कि ऐसा कोई काम कभी नहीं करना। रिश्ते की पवित्रता का हमेशा ध्यान रखना है, जीवन के चरित्र का हमेशा ध्यान रखना है, और जिसके साथ ये हुआ है आपको आत्महत्या नहीं करनी, उनकी ब्लैकमेलिंग नहीं सहनी, आपको अब उनका सामना करना है, डटकर सामना करना है, उनको डराना है। बदनामी आपके जीवन का अंत नहीं है, वो एक नई और मुश्किल शुरुआत होगी, पर इस दलदल में फंस जाओगे तो जीवन का अंत हो जाएगा, वो नहीं होने देना। दोस्तों आध्यात्मिक बात है, कई बार जीवन में हमें बदनामी का सामना करना पड़ता है, चाहे हम कितने ही चारित्रवान इंसान हो, कितने ही अच्छे इंसान हो, हमारी कोई छोटी गलती बहुत बड़ी बन जाती है, समाज के सामने बड़ी बन के आ जाती है। आप गाड़ी चला रहे थे, एक पल को झपकी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने आपकी कोई रिकॉर्डिंग करके फोटो डाल दी इंटरनेट पे, किसी अपने को बचाने के लिए किसी के साथ बहुत बुरा कर दिया, उस समय बहक गए। तो कई बार किस्मत में, प्रारब्धों में बदनामी होनी लिखी होती है, जिसमें आपकी गलती नहीं होती, उसको हमें बर्दाश्त करना होता है, सहना होता है, कर्म काटने होते हैं। तो जब भी बिना कारण के आपने कुछ गलत किया भी नहीं, लेकिन आपके साथ गलत हो गया, आपकी बदनामी हो गई, आपसे कुछ हो गया बिना चाहे, तो उस बदनामी को अपने कर्मों के रूप में एक्सेप्ट कर लो, अपना लो। ये कर्म काटने हैं, मैं काट लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, सहजता से काटूंगा, कर्म जारी रखूंगा, मजबूत रहूंगा, तो मेरा ही भला होगा। ये जीवन में लिखा था, हो गया, बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं रुकना। अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को मुझे अच्छे कर्मों से खत्म करना है, और सह कर खत्म करना है। दो ही रास्ते हैं। तो जो भी आज आपकी पब्लिक इमेज बन गई है, बदनामी वाली बन गई है, उसको एक्सेप्ट कर लो, मेरे ही कोई कर्म रहे होंगे, ये हो गया, धीरे धीरे सब बदल जाएगा, मुझे आगे बढ़ते रहना है। और दोस्तों आजकल ये हनी ट्रैप बहुत हो रहे हैं, न्यूड्स वाले किस्से बहुत हो रहे हैं कि लड़कियां लड़कों को फंसा रही हैं अपने प्यार के जाल में, वासना के जाल में, फिर उनकी वीडियो बन जाती है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो पहली बात, चारित्र को बिल्कुल मजबूत रखें, वासना में नहीं बहकना, इंद्रियों में नहीं बहकना, अपनी मर्यादा का ध्यान रखना है, पहले ही सोच के चलना है कि कुछ गलत हो सकता है, ब्लैकमेलिंग हो सकती है, और जिनके साथ ऐसा कुछ हो गया है उससे डरो मत, उस इंसान का सामना करो, उसे बोलो जो करना है कर रहे, लीक कर दे, मैं बदनामी सह लूंगा, ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, पर तेरा बहुत कुछ बुरा कर दूंगा, तुझे जरूर एक्सपोज कर दूंगा। या कोई लड़की या लड़का है जिनके साथ किसी का रिलेशन था, वो इंसान गलत निकला, ब्लैकमेल करके प्राइवेट फोटो ले ली, वीडियो ले ली, और अब लीक करने की धमकियां दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, बिल्कुल नहीं लेनी। उसे बोलो मैं कोई बात नहीं, फंस जाऊंगा, बदनामी हो जाएगी, सह लूंगा, सह लूंगी, पर तू जरूर जेल में जाएगा, जाएगी। बस आज के लिए इतना ही कहना था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।